तो आज हम अपने सीएसएस के ट्यूटोरियल में मीडिया रूल के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रेफर कलर स्कीम। इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं ये हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। आप अगर विंडो 10 के यूज़र हैं या मैक के यूज़र हैं तो आपको पता ही होगा कि हमारे पास जो ब्राउज़र की स्क्रीन है वो दो तरह की होती है। एक होती है लाइट मोड में, दूसरी होती है डार्क मोड में। कोई यूज़र जो होता है उसको लाइट मोड में रखता है, कोई डार्क मोड में रखता है। हम जो वेबसाइट बनाते हैं अक्सर हम उसका जो होता है वो हमारे पास क्या होती है, वो लाइट मोड में होती है, और उसके अंदर जो टेक्स्ट आ रहा होता है उसका कलर जो होता है वो ब्लैक होता है, यानी कि डार्क। अगर कोई यूजर क्या करता है, अपनी स्क्रीन का जो कलर है उसको डार्क मोड में ले आता है, तो जो हमारी वेबसाइट के अंदर जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाता है, वो भी डार्क होता है, तो वो उसके साथ मिक्स हो जाता है, उसकी विजिबिलिटी खत्म हो जाती है, वो हमें नजर आना बंद हो जाता है। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं, उस सूरत में हम इस प्रेफर कलर स्कीम का यूज करते हैं। यानी कि कोई भी यूजर अगर अपने ब्राउजर की जो स्क्रीन है उसका डार्क मोड में रखे उसको या लाइट मोड में रखे। अगर लाइट मोड में रखता है तो हमारे टेक्स्ट का कलर क्या हो जाए, डार्क हो जाए। अगर वो डार्क मोड में रखता है तो हमारे टेक्स्ट का कलर क्या हो जाए, व्हाइट हो जाए। इस तरीके से तो इसको लिखने का तरीका ये है कि हम इसको @मीडिया लिखेंगे, तो राउंड ब्रैकेट के अंदर प्रेफर कलर स्कीम लगाएंगे, यहाँ पे कोलन के बाद एक वैल्यू लगाते हैं। यहाँ पे हम दो वैल्यू लगाते हैं, एक होती है लाइट। लाइट लगाने से क्या होता है, इसके अंदर जब हम लाइट लगाएंगे तो इसके अंदर जो भी सीसेस करेंगे वो लाइट मोड पर अप्लाई होगी। और दूसरी है डार्क। जब हम वैल्यू डार्क लगा देते हैं तो इसके अंदर हम जो भी सीसेस करें लिखेंगे वो डार्क मोड पर अप्लाई होगी। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने वो फाइल ओपन की हुई है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी। हमने एक फॉर्म क्रिएट किया था छोटा सा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास एक फॉर्म आ रहा है। हम अब क्या करते हैं, अब हमारे जो बॉडी का कलर, अपने जो ब्राउजर की स्क्रीन है वो हमारे पास लाइट मोड में आ रही है, ठीक है, और हमारे बॉडी का जो कलर है वो भी लाइट मोड में आ रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लोज करता हूँ यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अपने स्टाइल डैश ले लगाते हैं। स्टाइल डैश से हम क्या करते हैं, वही @मीडिया राउंड ब्रैकेट लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रेफर कलर स्कीम। तो अब यहाँ पर हम लगाते हैं वैल्यू। मेरे पास क्या है, यहाँ पे अभी हमारे स्क्रीन का जो है वो है लाइट मोड में है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइट। तो इसके अंदर हम कुछ चीजें कर देते हैं। मैं चाहता हूँ मेरी बॉडी का जो कलर है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। मैं इसका कलर येलो कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं। ये देखें, इसका कलर क्या हो गया है, येलो हो गया है। यानी कि ये लाइट मोड में था तो इसका कलर येलो हो गया है। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक और बना लेते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे मैं डार्क कर देता हूँ। यानी कि अगर कोई यूजर हमारी वेबसाइट पे आके इसको हमारे वेबसाइट के ऊपर अपने स्क्रीन का कलर क्या कर देता है, उसको डार्क मोड में ले आता है, तो तब इस पर कौन सी सेशन अप्लाई होनी चाहिए, तो हम तब हमारे टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, या हमारी बॉडी का कलर क्या होना चाहिए, या उसका फोर्ट साइज क्या होना चाहिए। हम कोई भी सीसेस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, मैं यहाँ पे ये कलर रख देता हूँ, ठीक है, लाइट सेवन। तो यानी कि जब हम अपने इसको, मैं सेटिंग में जाता हूँ, मैं क्या करता है, यहाँ से इसका लाइट मोड चेंज कर देता है, यहाँ से इसको मैं डार्क कर देता हूँ। तो ये देखिए, अब ये डार्क मोड में आ गया है। हमारी जो स्क्रीन है वो कहाँ पे आ गई है, वो डार्क मोड में आ गई है। अब जब मैं इसको सेव करूंगा तो ये जो सीसस है डार्क मोड वाली सीसस अप्लाई होगी। ये देखिए, अब ये कलर आ गया है, ठीक है,
जब हम अपनी स्क्रीन को इसका करते हैं वाइट कर यानी कि लाइट करेंगे, तब कौन सी होगी? तब येलो वाली होगी। अब इसको मैं थोड़ा क्लोज करता हूँ, ये देखें ये होगी है। इसको अगर हम डार्क करते हैं तो डार्क वाली अप्लाई होगी। तो कुछ इस तरीके से यानी कि ये जो है @मीडिया टूल जो है, इसके अंदर जो प्रीफर कलर स्कीम है, इस तरीके से काम करती है। चलिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।